वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चों का डाउट यह है कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के अंदर बीए ऑनर्स लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आ गया हूं कि मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है जेएनयू प्रोवाइड कराता है और कैसे आपका एडमिशन होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी लैंग्वेजेस की कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो बीए ऑनर्स कोर्स में प्रोवाइड कराई जाती है, किसके द्वारा? जेएनयू के द्वारा। ऑलराइट, तो सबसे पहली आपकी अरेबिक लैंग्वेज आपको जेएनयू के अंदर मिल जाएगी। फिर आपकी आती है पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पश्तो, जापानीज, रशियन, कोरियन एंड चाइनीज। ये सारी लैंग्वेज जो है आपकी जेएनयू प्रोवाइड कराता है। किस चीज के लिए? बीए ऑनर्स लैंग्वेज कोर्स के लिए। ऑलराइट, अब बात करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखिए, जब आप क्या होगा, आप बोर्ड में हैं, अभी मान के ही चल रहा हूं कि आप बोर्ड में हैं, और खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, 2024 को टारगेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप बोर्ड में हैं, यानी कि आप 12th के अपने एग्जाम दे रहे हैं, तो अब आपका क्या होगा, सीयूईटी 2024 के एग्जाम फॉर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, आपके फॉर्म्स आने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स जल्दी आ जाएंगे आपके। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर कार्ड होगा। स्कोर कार्ड का यूज करते हुए, ठीक है, स्कोर कार्ड का यूज करते हुए आप जेएनयू के अंदर अप्लाई करेंगे बीए ऑनर्स लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि जब हम जेएनयू के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब हम सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है ताकि हम जेएनयू में अप्लाई कर सके, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेकिन उस सब को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आपको दो चीज करनी होगी। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और खासकर अभी तो सीयूईटी से रिलेटेड काफी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आपको हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, 12th के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, उनको अच्छे से देना है, क्योंकि उस जेएनयू के अंदर बीए ऑनर्स लैंग्वेज करने के लिए मिनिमम आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए बोर्ड के अंदर। ठीक है, चाहे आप सीयूईटी में टॉप कर दे, लेकिन सपोज मान लीजिए आपके 44% आए हैं, ठीक है, तो आप जेएनयू के अंदर नहीं जा सकते जब तक आपके क्या हो गए, 45% बोर्ड के अंदर ना हो। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बोर्ड के अंदर क्या है, 45%। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड चीज। सेकंड, जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, जब आप सीयूईटी का एग्जाम देंगे, तो याद रखना आपको दो चीजें कंसीडर करनी है। पहला, आपको इंग्लिश सेक्शन 1A से आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना सीयूईटी का, सीयूईटी के फॉर्म फिल करते समय आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, इंग्लिश का डोमेन सब्जेक्ट मिलेगा किसके अंदर? सेक्शन 1A के अंदर। दूसरा आपको क्या करना है, सेक्शन 3 के अंदर आपको मिलेगा जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट ये भी आपको फिल करना है, जीटी जिसे हम कहते हैं, जनरल टेस्ट भी आपको फिल करना है। ये दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। आप ये एग्जाम देंगे सीयूईटी का, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड आएगा सॉरी, स्कोर कार्ड आएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीटी की लेक्चर सीरीज हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। जीटी के अंदर जो हमारा जीके का सेक्शन होता है, जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, वो मैं ही करा रहा हूं। आपको जाके देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चंस आपको उसी से मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब आपका स्कोर कार्ड आ गया, मान लीजिए आपका क्या आ गया, स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड आने के बाद अब आप क्या होगा, जेएनयू अलग से अपने फिर फॉर्म निकालेगा। जेएनयू अपने अलग से फॉर्म निकालेगा, जिसमें आपकी डिटेल्स यूज होगी सीयूईटी वाली। सीयूईटी की डिटेल्स सारी की सारी यूज करने के बाद फिर उसके बाद जेएनयू क्या काम करेगा, एक लिस्ट निकालेगा कि किस किस बच्चे का एडमिशन हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे बच्चे जब अप्लाई करेंगे तो उनके स्कोर देखे जाएंगे, उन स्कोर के बेस पे और सीट कितनी है उसके बेस पे लिस्ट लगेगी।
आपको सिर्फ वो लिस्ट चेक करनी है कि आपका नाम उस लिस्ट में आया है या नहीं आया। अगर आपका नाम उस लिस्ट में होगा तो फटाफट जेएनयू जाइएगा और अपनी जो है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। सिंपल तरीका मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना है, मिनिमम लेके आने कितने परसेंट, 45%। ठीक है, सीयूईटी का फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी सिलेक्ट करना है और इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, अच्छा स्कोर कर सके। उसके बाद क्या होगा, जेएनयू अपने फॉर्म्स रिलीज करेगा। फॉर्म रिलीज करेगा, डिटेल कौन सी यूज करेगा, सीयूईटी वाली। सीयूईटी की डिटेल यूज करने के बाद फिर जब आपके फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद आपकी क्या होगी, लिस्ट आएगी। लिस्ट में आप देखेंगे कि आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है उस लिस्ट के अंदर तो आपको फर्दर फिर क्या करना होगा, जेएनयू कैंपस जाना होगा एंड अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। बट आपको तैयारी करनी है जीटी और इंग्लिश की। तो जीटी और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए यूनिवॉक्स के साथ जुड़ जाइए फटाफट ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट स्टिल रह जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे आपका जो है जीटी से रिलेटेड हो, आपका सीयूईटी से रिलेटेड हो या फिर आपका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।